जय जय शनि महाराज। आज की इस वीडियो में हम शनि देव की कथा श्रवण करेंगे। प्राचीन काल में अवंती नाम का एक विशाल समृद्ध और न्याय प्रिय राज्य था। उस राज्य के राजा विक्रम सिंह अपने साहस, दया और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। राज्य में शांति थी, प्रजा सुखी थी और देवताओं तक की न्यायों की चर्चा होती थी। इसी समय एक दिन स्वर्गलोक में 9 ग्रहों के बीच एक अनोखी बहस छिड़ गई। हर ग्रह अपने प्रभाव को सबसे महान सिद्ध करने में लगा था। सूर्य देव बोले, मेरा प्रकाश न हो तो जीवन ही कैसा है, मैं प्रधान ग्रह हूँ। चंद्रदेव मुस्कुरा पड़े, और यदि मेरा शीतलता प्रकाश न हो तो मन, अब भावनाएं और बुद्धि कहाँ रहेगी। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र सब अपने अपने प्रभाव का बखान करने लगे। सभी बड़े जोर से अपनी अपनी महिमा का वर्णन कर रहे थे, लेकिन शनि देव चुपचाप बैठे रहे। उनका मन सभी को खटक रहा था। शुक्र देव बोले, हे शनि, आप क्यों चुप हैं? कहीं आपको लगता है कि आपका प्रभाव हम सबसे कम है? शनि देव शांत स्वर में बोले, मैं तो कर्म का नियता हूँ। मेरा प्रभाव सबसे अधिक कठिन परंतु सबसे अधिक न्यायपूर्ण है। जो व्यक्ति जिस कर्म का अधिकारी होता है, मैं उसे वही देता हूँ, न अधिक देता हूँ न कम देता हूँ। उनकी बातें सुनते ही मंगल देव बोले, पर भाई शनि, तुम्हारी दृष्टि जहाँ पड़ती है वहाँ तो अनिष्ट ही होता है, इससे लोग तुमसे डरते हैं। शनि देव ने गहरी सांस ली। डरते वे लोग हैं जो अनुचित कर्म करते हैं, परंतु जिसने सत्य और धर्म का पालन किया है उसे मेरे प्रभाव से क्यों भय रहेगा। बहस बढ़ती गई। अंत में सभी देवताओं ने निश्चित किया कि किसी पृथ्वी के राजा के पास चलकर यह सब तय करवाया जाए कि किस ग्रह का प्रभाव सबसे अधिक है। सभी ग्रह एक मत होकर राजा विक्रम सिंह के दरबार पहुँचे। जब दरबार में अचानक 9 देवताओं को प्रकट हुए देखे, राजा तो स्वयं उठकर खड़े हो गए। राजपुरोहित ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, ये 9 ग्रह देवता हैं, अतिथि रूप में आपके दरबार में आए हैं। राजा ने विनम्रता पूर्वक स्वागत किया और पूछा, हे देवताओं, आज आपके आने का कारण क्या है? सूर्यदेव आगे आए। राजन, हम सब जानना चाहते हैं कि इन 9 ग्रहों में से सबसे श्रेष्ठ किसे माना गया है? आप न्याय प्रिय हैं, इसलिए आपका निर्णय स्वीकार होगा। राजा असमंजस में पड़ गए। कौन बड़ा कौन छोटा, यह तो देवताओं का विषय था, परंतु निर्णय देना ही पड़ता। राजा ने ध्यान पूर्वक सभी ग्रहों को देखा। सूर्य का तेज, चंद्रमा का सौम्य प्रकाश, बृहस्पति का विशालता, शुक्र की आभा और मंगल का पराक्रमी रूप सब मनमोहक थे। जब उनकी नजर शनि देव पर पड़ी तो शनि का गहरा नीला स्वरूप और धीमा परंतु गंभीर तेज देखकर वे कुछ असहज हुए। राजा ने कुछ सोचकर कहा, सूर्य देव, आप तो सभी के पिता समान हैं, आपके प्रकाश से ही सृष्टि चलती है, अतः मेरी दृष्टि में आप ही सबसे महान हैं। इतना सुनते ही शनि देव नीचे देखने लगे। काफी ग्रह हंसने लगे। शुक्र देव ने धीमे से कहा, देखा, पृथ्वी पर कोई भी शनि को महत्व नहीं देता। राजा ने यह देखकर शनि देव को साधारण लोहे का एक छोटा सा सिंहासन भी दे दिया, जबकि अन्य ग्रहों को स्वर्ण रत्न और हीरे से जड़े आसन दिए थे। शनि देव ने कुछ नहीं कहा, बस शांत भाव से वह लोहे के सिंहासन पर बैठे गए, जिसे राजा ने सबसे छोटे स्थान पर रखा था। जब सभा समाप्त हुई और ग्रह देवता वापस जाने लगे, तब शनि देव अकेले राजा के पास गए। वे गंभीर स्वर में बोले, राजन, आपने निर्णय दे दिया, यह आपका अधिकार है, लेकिन न्याय तभी होगा जब प्रत्येक को उसके कर्म और प्रभाव के आधार पर ही आंका जाए। आपने मुझे छोटा कहकर लोहे का सिंहासन दिया, यह आपका निर्णय था, लेकिन अब मैं एक साधे साथी का प्रभाव आपके जीवन में दे रहा हूँ। यह कोई दंड नहीं, सिर्फ सीख है। राजा ने हंसते हुए कहा, हे देव, मैं तो आपका भक्त हूँ, आप मुझसे कैसे रुष्ट हो सकते हैं? शनि देव ने शांत भाव में उत्तर दिया, भक्त वही होता है जो विनम्रता से सबको सम्मान दे। आपने सम्मान का भेद किया, अब समय आपको सही सीख देगा। इतना कहकर शनि देव अंतर ध्यान हो गए। अगले ही दिन राजा जागे तो उन्हें लगा जैसे मन में भारीपन है। सुबह के कार्यों में अवरोध आने लगे। दरबार में आए लोग बिना कारण नाराज दिखने लगे। राज्य के खजाने में से अचानक घाटा होने लगा। मंत्रीगण चिंतित थे, पर राजा ने इसे सहयोग समझकर अनदेखा किया। कुछ ही दिनों में परिस्थितियां इतनी बिगड़ गई कि प्रजा में असंतोष फैलने लगा। तभी एक दिन पुरोहित जी ने आकर कहा, राजन, आपके ऊपर शनि दोष स्पष्ट हो गया है।
जब तक इसका निवारण नहीं होता आपको राजमहल से बाहर रहकर तब करना चाहिए। राजा ने मन भारी होकर महल छोड़ दिया। एक समय का वैभव अब दूर की स्मृति बन चुका था। वे साधारण वस्त्र पहनकर एक व्यापारी के घर के बाहर आश्रय लेने लगे। व्यापारी का घर भव्य था और वह राजा को पहचानता नहीं था। उसने राजा को एक कमरे में रहने दिया। कमरे में एक दीवार पर लकड़ी की एक मजबूत खूंटी लगी थी। रात को राजा ने अपना कमंडल उस खूंटी पर टांग दिया, मगर जैसे ही राजा ने हाथ हटाया खूंटी स्वयं दीवार से निकलकर नीचे गिर पड़ी। राजा चकित रह गए। सुबह व्यापारी कमरे में आया और खूंटी टूटी देखकर गुस्से में भर गया। इसकी कीमत 100 स्वर्ण मुद्राएं है। तुमने इसे कैसे तोड़ा? अवश्य तुम चोर हो। राजा ने समझाया, हे व्यापारी, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, खूंटी खुद ही गिर गई है। पर व्यापारी ने एक न सुनी। नगर में घोषणा करा दी, यह व्यक्ति चोर है, इसे दंड दिया जाए। लोग राजा को पकड़कर नगर के कोतवाल के पास ले गए। कोतवाल ने कहा, चोरी का जुर्म सिद्ध है, इसे कारावास में डाल दो। राजा के मन में एक अजीब पीड़ा उठी। जिस राजा ने सदैव न्याय दिया था, आज वह स्वयं अन्याय का शिकार था। उन्होंने अपने हथेलियों को देखा और दर्द से भरकर बोले, हे शनिदेव, यह सब आपकी परीक्षा है, मैं इसे भी स्वीकार करता हूँ। उसी रात कोतवाल को स्वप्न में एक दिव्य स्वर सुनाई दिया। राजा विक्रम सिंह निर्दोष है, उनके ऊपर 7.5 का अंतिम चरण है, वह बीतते ही वह सब स्पष्ट हो जाएगा। स्वप्न देखकर कोतवाल घबरा कर उठा और तुरंत राजा के पास पहुंचा। उसे अचानक राजा की पहचान हो गई। वो घुटनों पर गिर पड़ा। क्षमा प्रार्थी हूँ राजन, मैं आपको पहचान नहीं पाया। सुबह होते ही नगर में घोषणा हुई कि राजा को चोरी के आरोप से मुक्त किया जाए। व्यापारी भी राजा से क्षमा मांगने आया। राजा ने मुस्कुराकर कहा, कर्म से ही फल मिलता है, तुमने जैसा समझा वैसा व्यवहार किया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। उसी समय आकाश में घनघोर बादल छा गए। एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ और उसमें स्वयं शनिदेव प्रकट हुए। शनिदेव ने राजा से कहा, राजन, अब आपकी परीक्षा पूर्ण हुई। आपने अपमान सहा, अन्याय सहा, परंतु विनम्रता और सत्य नहीं छोड़ा। यह शनि की 7.5 का असली उद्देश्य यही है कि मनुष्य को उसके अहंकार से मुक्त किया जाए। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, देव, मैं समझ गया, आपने जो भी दिया है वह मेरे लिए ही एक सीख थी। शनिदेव मुस्कुराए और बोले, आज मैं तुम्हें वह फल देता हूँ जो केवल धैर्यवानों को मिलता है, समृद्धि और कीर्ति। अब आप अपने राज लौटे, आपके राज्य में और अधिक सुख, समृद्धि और प्रजा कल्याण होगा। शनिदेव ने अपना हाथ उठाया, क्षण भर में राजा का रूप दिव्य हो उठा। उनके वस्त्र फिर से राजसी हो गए, उनके मुख पर तेज चमकने लगा। ग्रहों में फिर से वही सभा बुलाई गई। अब राजा ने विनम्र स्वर में कहा, हे देवगण, प्रत्येक ग्रह महान है। सूर्य का तेज, चंद्रमा का शीतलता, बृहस्पति का ज्ञान, मंगल का पराक्रम, शुक्र का सौंदर्य, इन सब के साथ शनि देव का न्याय और कर्म फल सबसे महत्वपूर्ण है। कोई भी छोटा या बड़ा नहीं, हर एक का अपना महत्व है। 9 ग्रह प्रसन्न हुए। शनि देव ने राजा को आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए। शनि देव की कथा हमें यह सिखाती है कि अहंकार पतन का कारण है। शनि देव न्याय प्रिय है, दंड देने वाले नहीं, सुधारने वाले हैं। धैर्य, सत्य और विनम्रता से हर परीक्षा पार की जा सकती है। कर्म ही मनुष्य का सच्चा साथी है। तो ये मेरा कथा बस यहीं तक का था। कैसा लगा आपको मेरा कथा, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। अगर आपको मेरा कथा पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक हमें बहुत हिम्मत और प्रेरणा देती है आगे की वीडियो बनाने के लिए। फिर मिलते हुए एक नए वीडियो के साथ, तब तक जहाँ भी रहिए खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।